वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपाचे काफ़का के बारे में काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे समय देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अपाचे काफ़का के बारे में हम बात करेंगे, उसके टॉपिक्स लाइक ब्रोकर्स क्या होता है, नोड क्या है, टॉपिक्स, पार्टीशन, ऑफसेट, रेप्लिका, कंज्यूमर ग्रुप, लीडर, कंट्रोलर, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमने अपाचे काफ़का को यूज़ करते समय सुने होंगे। इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इनको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास अपाचे काफ्का की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने हमारा अपाचे काफ्का का मेन वीडियो, जो कि हमारा पहला वीडियो था जहां पे हमने अपाचे काफ्का के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उसे यूज़ कैसे करते हैं, अपाचे काफ्का क्या है, उसका विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, माइक्रो सर्विसेज के साथ उसका एग्जांपल, ये सब डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो ना देखा हो तो पहले उसको देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक दिख जाएगा आपको उस वीडियो का, तो आप उसको गो थ्रू करें। और अगर आप उस वीडियो को देख के यहाँ पे पहुँचे हैं, देन आपके लिए काफ़ी इजी होगा इस बात को समझना कि आज हम इस वीडियो में आपको जो टॉपिक समझाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो अपाचे काफ्का का। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने अपाचे काफ्का को कैसे अपाचे काफ्का की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया, हमने उसे अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल किया और जूकीपर इंस्टॉल किया। कि राफ्ट मोड में भी हमने देखा बिना जूकीपर के कैसे चलेगा, पूरा उसका इंस्टॉलेशन, उसका प्रोसेस, सब कुछ हमने देखा है। लेकिन ये तो हो गई बात लोकल की। बट जब हम का अपाचे काफ्का का जो मेन यूज़ होता है, जहाँ प्रोडक्शन सिस्टम में होता है, जहाँ पे हमारे पास मिलियंस ऑफ यूज़र हो, कनकरेंट यूज़र हो, वहाँ पे हमें स्केलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हमें लेटेंसी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे जगह पे जहाँ पे रियल रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे अपाचे काफ्का को कैसे इंस्टॉल करना है या कैसे सेटअप करना है, उसकी बात करेंगे। तो हम आगे के जो टॉपिक्स हैं इन्हें समझने में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि अपाचे काफ्का की डेफिनेशन बताते समय, उसको समझाते समय जो हमने वर्ड यूज़ किया था कि फॉर एग्जांपल कि जो भी डेटा है उसका ड्यूरेबल होता है, वो लॉफ्ट नहीं होता, उसके रेप्लिका बना के रखे जाते हैं, मल्टीपल ब्रोकर होते हैं, मास्टर स्लेव का कंसेप्ट होता है, लीडर फॉलोवर का। तो वो सारी बातें हम अपने लोकल सिस्टम में तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। लोकल सिस्टम में हम लोकल अपना एनवायरनमेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेटा लॉस और इन सब चीज़ की कोई चिंता नहीं है। हमने एक ही इंस्टॉलेशन किया, हमारे पास ना कोई मल्टीपल ब्रोकर्स बनाए, ना मल्टीपल नोड्स हैं, तो ये कुछ नहीं है। तो लोकल सिस्टम में समझने में वो बात मज़ा नहीं आएगा। तो हमें पहले समझना पड़ेगा प्रोडक्शन सिस्टम पे काफ्का में एग्जैक्टली क्या होता है, तब हमें समझ में आएगा। ये सारे नीचे जो टॉपिक्स लिखे हैं, ब्रोकर, नोड्स, टॉपिक्स वगैरह, इनका मतलब समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बिल्कुल फर्स्ट चीज़ हम कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास अगर प्रोडक्शन सर्वर पे हम अपने प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशन में काफ्का यूज़ करना है, तो काफ्का को सेटअप करने के हमारे पास दो तरीके हैं। लेट्स से कि हम ए डब्ल्यू एस क्लाउड पे हैं। अब ए डब्ल्यू एस क्लाउड पे अगर हम हैं, तो हमारे पास प्रोडक्शन दो तरीके से सेटअप कर सकते हैं काफ्का को। एक है अपना मैनुअल सेटअप, जहाँ पे हम काफ्का को मैनुअली सेटअप करेंगे। कैसे? कि EC2 मशीन्स खरीद ली, VMs ले ली, उस पर हम सेटअप कर रहे हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास काफ्का को सेटअप करने का, कि काफ्का मैनेज सर्विसेज ले लें, जो कि बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें काफ्का की मैनेज सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो वन बाई वन देखते हैं। पहला है मैनुअल सेटअप। अगर आप मैनुअल सेटअप पे जाते हो काफ्का के, तो इसका मतलब है कि भाई आपको फॉर एग्जांपल AWS में काफ्का को मैनुअल सेटअप करना है, तो आप पहले EC2 इंस्टेंसेस लोगे। EC2 इंस्टेंस के बारे में आपको पता ही होगा, केवल एक मशीन होती है, जैसे एक फिजिकल मशीन होती है, उसी तरह एक वर्चुअल मशीन मिल जाती है आपको। उस मशीन में आप जो इंस्टॉल करना चाहो करो। तो जैसे हमने काफ्का अपने लोकल में इंस्टॉल किया था, वैसे ही हम काफ्का EC2 इंस्टेंस में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अपाचे काफ्का को हमने EC2 इंस्टेंस में इंस्टॉल कर लिया, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन लेवल है, तो प्रोडक्शन लेवल पे आइडियली अगर आप प्रोडक्शन लेवल का कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो कम से कम 3 काफ्का ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है। ये सजेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि आप एक रखोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट फायदा नहीं है। आपका जो कंसेप्ट है कि भाई वो रेप्लिका बनाएगा, ड्यूरेबल होगा, उसका बैकअप होता रहेगा, सिंक में रहेंगे, तो वो कंसेप्ट ही काम नहीं करेगा अगर आपने एक ही सर्वर यूज कर रहे हो। तो आइडियली 3 काफ्का ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है आपको प्रोडक्शन लेवल सिस्टम पे। अगर आप 3 काफ्का ब्रोकर बनाने हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको 3 EC2 इंस्टेंसेस लेने पड़ेंगे। तीनों EC2 इंस्टेंस में आप अपने तीनों में आप जाके काफ्का ब्रोकर इंस्टॉल करोगे, पूरा काफ्का का सेटअप करोगे।
तो बिल्कुल जो नॉर्मल प्रोसीजर था वो तीनों जगह जाके करोगे। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ेंगी, जैसे कि क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि भाई ये तीनों एक ही क्लस्टर में हैं। जू कीपर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हो गया है, केयर ऑफ मोड कर रहे हो तो उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गई, उसका मॉनिटरिंग, स्केलिंग, सिक्योरिटी, ये सब से ओके, बैकअप का कैसे होना है, ये सब का कॉन्फ़िगरेशंस आपको अपने आप मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप मैनुअल सेटअप कर रहे हो। इसीलिए यूजुअली कोई मैनुअल सेटअप लेता नहीं है, आप सब मैन्युअल सर्विसेज पे ही जाते हैं अनटिल अनलेस की कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो कि भाई हमें नहीं मैनुअल ही लेना है किसी रीज़न से। अब आते हैं कि मैनेज्ड काफका। मैनेज्ड काफका का क्या मतलब है कि काफका क्लस्टर एज अ सर्विस, हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं काफका के लिए। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो अमेजोन एमएसके, ये हमारा एडब्ल्यूएस पे यूज हो सकता है, मैनुअल स्ट्रीमिंग फॉर काफका एमएसके। हमारा कन्फ्लुएंट क्लाउड होता है, हमारे पास A1 काफका होता है, इंस्टा क्लस्टर काफका होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं हम काफका एज अ मैनेज्ड सर्विस के लिए। अब इसका हमारा फ़ायदा क्या है, इसमें बिल्ट सिक्योरिटी वगैरह बिल्ट इन मिलती है, स्केलिंग बैकअप का कुछ झंझट नहीं है, सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा। आप मेनली फोकस करो अपना एक्चुअल एप्लीकेशन का कोड लिखने में कि कैसे आपको अपना टॉपिक में इवेंट और मैसेज को पब्लिश करना है और कैसे उन्हें कंज्यूम करना है। आपकी मेहनत यहाँ पे है, रियल कोड पे, बिजनेस लॉजिक पे। आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई उसके स्केलिंग कैसे हो रहा है, बैकअप कैसे हो रहा है, वो सब वो मैनेज करके देते हैं। ऑब्वियसली कुछ केसेस में थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है रिलेटिवली देन मैनुअल सेटअप, बट ठीक है। हर चीज़ का वही है कि हर चीज़ आप अपने लेवल पे मैनेज नहीं कर सकते प्रोडक्शन लेवल सिस्टम पे, तो वहाँ पे आप इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जहाँ पे हम समझते हैं नोड और ब्रोकर। दो टर्म हम बार बार यूज किए हैं, बीच में ब्रोकर तो हमने 25 बार बोला ही होगा, हमने बीच में एक दो बार नोड वर्ड भी यूज किया। तो दोनों का डिफरेंस होता क्या है, नोड क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है। तो देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ काफका, जब भी हम इंफ्रा लेवल पे बात करते हैं और जब हम वर्ड यूज करते हैं नोड, तो नोड का मतलब होता है एक सर्वर। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर इज अ मशीन, केवल एक मशीन है। जैसे आपका एक सिस्टम है, वो भी सर्वर हो सकता है, लेकिन है नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन एक मशीन, एक कंप्यूटर मशीन एक नोड कहलाती है। अब वो मशीन चाहे फिजिकल हो चाहे वो वर्चुअल मशीन हो, उसे एक नोड कहलाती है। उसी मशीन पे फाइनली आपका काफका का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दोगे, उस पे आप कुछ और भी जाके इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन नोड कुल मिला के क्या है, डेट इज अ सर्वर, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो। ब्रोकर क्या है, ब्रोकर अगर आपने पिछला वीडियो देखा है और उसके आपसे होते हुए आए, तो हमने देखा जो हमने काफका का इंस्टॉलेशन किया, हमने बोला कि भाई काफका का ब्रोकर हमारा यहाँ पे एक रन कर रहा है। तो जब हम आप ये पढ़ो, ब्रोकर अ काफका सर्वर प्रोसेस रनिंग ऑन नोड, इट्स स्पेसिफिकली द काफका एप्लीकेशन मैनेजिंग टॉपिक्स पार्टीशन रेप्लिकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जब हम काफका सर्वर स्टार डॉट एस एच चलाए थे, तो वहां पे पूरा इंस्टॉल करने के बाद जो स्टार्ट हुआ था वो था ब्रोकर। तो आप वो प्रोसेस जो स्टार्ट करने पे चलाया, वो प्रोसेस कैसे चलाया, क्योंकि हमने काफका इंस्टॉल किया, कहाँ किया, एक मशीन पे किया, तो नोड पे किया। तो मतलब नोड हमारी एक मशीन है, उस पर हमने जो सॉफ्टवेयर डाल के स्टार्ट किया काफका सर्वर, उसने एक ब्रोकर स्टार्ट किया। अब आइडियल सिचुएशन में एक नोड पे हमेशा एक ही ब्रोकर चलाया जाता है। मतलब आपने अगर एक मशीन लिया है तो उस पर आप एक काफका इंस्टॉलेशन कराओगे और एक ब्रोकर चलाओगे। टेक्निकली देखें तो हम मल्टीपल ब्रोकर चला सकते हैं एक मशीन पे। मैंने भाई अपने एक सिस्टम में क्या मैं 3 जगह काफका ब्रोकर स्टार्ट नहीं कर सकता, अलग अलग पोर्ट पे पोर्ट नंबर बदल दूंगा, कर सकता हूँ, कर लूंगा। लेकिन प्रोडक्शन लेवल सिस्टम पे ऐसा करने का फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि अगर आप बैकअप बनाना चाह रहे हो और चाहते हो आपका डेटा सेफ रहे, तो आप एक ही सर्वर पे रखोगे, वो सर्वर ब्रेक हुआ तो सारा सब कुछ चला जाएगा डेटा। इसलिए आइडियली आपको अगर 3 ब्रोकर बनाने हैं तो सजेस्टेड होता है कि 3 डिफरेंट मशीन होंगी, मतलब 3 नोड होंगे और तीनों नोड पे अपना अपना ब्रोकर आप डालोगे। करेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि नोड और ब्रोकर का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ते हैं पार्टीशन के बारे में।
अब देखिए, पार्टीशन को समझने से पहले टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। टॉपिक मैंने यहाँ पे अलग से स्लाइड में कवर इसलिए नहीं किया है क्योंकि टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी जान के आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक क्रिएट करके देखा था, अगर आपको याद हो तो काफका टॉपिक डॉट एस एच कमांड से या काफका टॉपिक डॉट बैट से एक टॉपिक बनाते हैं और टॉपिक के अंदर मैसेज राइट करते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा है। मेन कंसेप्ट ही यही है कि सब कुछ टॉपिक में राइट किया जाता है काफका में। लेकिन पार्टीशन क्या चीज होती है, आज हम थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। पार्टीशन इज द हार्ट ऑफ काफका स्केलेबिलिटी। जो लाइन लिखी है इस पर क्या मतलब समझते हैं। एक्चुअली में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पार्टीशन में स्प्लिट किया जाता है। ईच काफका टॉपिक इज स्प्लिट इनटू पार्टीशन। अ पार्टीशन इज एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल लॉग ऑफ मैसेजेस। मतलब एक टॉपिक या टॉपिक के अंदर मैसेज राइट करते हैं ये हमें पता था, लेकिन मैसेज भी डायरेक्ट टॉपिक में राइट नहीं होता। टॉपिक के अंदर पार्टीशन होता है, पार्टीशन में मैसेज राइट होते हैं। चलो इतना भी समझ में आ गया। थोड़े अगले स्लाइड में इसका डायग्राम वगैरह देख के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। अभी जब तक थ्योरी है उतना मजा नहीं आएगा, बट ठीक है, इट्स फाइन। तो नेक्स्ट है सेंटेंस जो आप पढ़ोगे कि जो मैसेजेस हैं आर अपेंडेंट सीक्वेंशियली एंड असाइंड अ यूनिक ऑफसेट। ऑफसेट पे डिफरेंट मैंने स्लाइड भी बना रखी है, लेकिन कुल मिला के क्या है कि अब आपने समझा कुछ ऐसा कि एक टॉपिक है, टॉपिक के अंदर पार्टीशन है। मल्टीपल पार्टीशन हो सकते हैं टॉपिक के, एक पार्टीशन, दो पार्टीशन, और उसके अंदर मैसेज राइट किए जा रहे हैं। मैसेज राइट करोगे तो एक के बाद एक मैसेज रखोगे। तो जैसे कि नॉर्मली कि एरे में ऑफसेट होता है ना, कि एरे का पहला जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, वैसे ही पार्टीशन के अंदर जब मैसेज रखोगे वो इंडेक्स वाइज जाएंगे, जीरो इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे। उसको हम ऑफसेट बोलते हैं। उस पर हम अलग से डिटेल में देखेंगे अभी। नेक्स्ट लाइन है हमारी, डिफरेंट पार्टीशन ऑफ सेम टॉपिक कैन बी ऑन डिफरेंट ब्रोकर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, ध्यान से पढ़िए इस बात को। मैंने बोला एक टॉपिक के पार्टीशन हो सकते हैं, पार्टीशन के अंदर मैसेज जाएंगे, मल्टीपल पार्टीशन हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट पार्टीशन एक ही टॉपिक के डिफरेंट ब्रोकर्स पे हो सकते हैं। ब्रोकर अलग अलग मशीन पे हैं। अब हमारी मान लो तीन मशीन है, तीनों मशीन पे एक ही टॉपिक के अलग अलग पार्टीशन हो सकते हैं। पहली मशीन पे एक पार्टीशन, दूसरी मशीन पे दूसरा पार्टीशन। ये कुछ ऐसा चलेगा। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिले कि भाई हम क्या बोल रहे हैं बात। ठीक है, हम यहाँ पे थे, एक काम करते हैं, मैं इसको बोल लेता हूँ साथ में। एक एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, यहाँ पे खोल के देखते हैं इसको। देखिए ऐसे समझिए कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है नोड। नोड वन मतलब एक फिजिकल वर्चुअल मशीन हो गई, फिजिकल या वर्चुअल मशीन हो गई। इसके अंदर एक ब्रोकर डाल रखा है, इसकी आईडी वन है। या नोड टू है, इसके अंदर एक ब्रोकर डाल रखा है, इसकी आईडी टू है। ब्रोकर मतलब हमने अपना काफका इंस्टॉल किया हुआ, उसके अंदर काफका सर्वर स्टार डॉट एस से हमने ब्रोकर चलाया हुआ है। सिमिलरली नोड थ्री है, यहाँ पे एक ब्रोकर डाल रखा है। अब मान लो एक टॉपिक है, काफका टॉपिक। हम अपना पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारा टॉपिक है ईमेल। अब इस ईमेल टॉपिक पे जो मैसेज राइट होंगे, उस मैसेज को आप ऐसे समझो कि टॉपिक के अंदर दो पार्टीशन है, पार्टीशन जीरो और पार्टीशन वन। अब पार्टीशन जीरो जो है वो आपका ब्रोकर वन पे है, और पार्टीशन वन जो है वो आपका ब्रोकर टू पे है। ऐसा पॉसिबल है। ये काफका का आर्किटेक्चर बड़ा सोच समझ के बनाया गया है, इंटेंशनली किया गया है कि एक ही टॉपिक के मल्टीपल पार्टीशन डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर पे होंगे, ताकि इससे पैरेलल में चलने की कैपेसिटी बनाई जा सके हमारे सिस्टम की। उसको और डिटेल में अभी बात कर लेंगे, लेकिन आप ये समझो कि मल्टीपल पार्टीशन है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स पे हैं। अब इसके आगे आप वर्ड देख रहे होगे, लीडर लिखा है, वो भी समझते हैं। रेप्लिका लिखा है, उसे समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने समझा कि ठीक है, टॉपिक के अंदर पार्टीशन है, पार्टीशन भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स पे है। पहला पार्टीशन जीरो है ब्रोकर वन पे, और पार्टीशन वन है ब्रोकर टू पे। अब देखिए, पार्टीशन जीरो फॉर एग्जांपल है ब्रोकर वन पे। अब पार्टीशन जीरो में कुछ मैसेज राइट होंगे, जो इवेंट आप पब्लिश करोगे, कुछ जाएंगे पार्टीशन जीरो में, कुछ जाएंगे पार्टीशन वन में। लेकिन जैसा कि हमने बोला कि भाई हर डेटा का, हर इवेंट का, हर चीज का यहाँ पे रेप्लिका बनता है बैकअप के लिए। तो अगर आप पार्टीशन जीरो मेन है ब्रोकर वन में, वो लीडर है ब्रोकर वन, लीडर वर्ड का मतलब समझेंगे, तो उसके रेप्लिका बन जाएंगे बाकी दोनों नोड पे। तो ब्रोकर टू और ब्रोकर थ्री पे रेप्लिका हो जाएंगे।
अच्छा, जब ये मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पे एक हमारा लीडर है तो बाकी सब पे रेप्लिका होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या दी है। हम ये डिसाइड कर सकते हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रेप्लिका यू वांट टू क्रिएट फॉर अ टॉपिक। अगर आपको याद है तो हमने जब टॉपिक क्रिएट किया था, हमारे पास एक लाइन थी वहां पे, टॉपिक बिल्डर डॉट बिल्ड, उसमें हम पास कर सकते थे। हमने टॉपिक नेम पास किया था, उसमें हमारे पास ऑप्शन था पास करने का रेप्लिका वगैरह का भी। मैं एक काम करता हूँ, कोड ही खोलता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा कोड बेस स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे टॉपिक बिल्डर में नेम पास किया था, नेम के बाद अगर हम डॉट लगाएं, यहाँ पे हमारे पास देखिए रेप्लिका, कितने रेप्लिका बनाने हैं ये भी हम पास कर सकते हैं। अगर हमने वन रेप्लिका बोला तो ऑब्वियसली हमारे पास भले ही तीन ब्रोकर हो, रेप्लिका एक ही पे बनेगा, बाकी दोनों पे नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे हम पार्टीशन वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड की गई है कि रेप्लिका कितने बनाने हैं, पार्टीशन कितने बनने हैं टॉपिक के, ये सब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इसे डिफाइन कर सकें। आई होप कि अब बेटर समझ में आ रहा होगा चीजें कि पार्टीशन क्या है। पार्टीशन है टॉपिक के अंदर मल्टीपल पार्टीशन हो सकते हैं। पार्टीशन में हमारे पास एक हो जाएगा लीडर ब्रोकर और बाकी पे रेप्लिका बन जाएगा, बाकी सब पे बने जरूरी नहीं है, जैसा हमने समझ लिया। और फाइनली उसके अंदर मैसेज राइट किए जाएंगे, हमारे पास मैसेज आएंगे, वो एक एक करके पार्टीशन 0 या पार्टीशन 1 में जाएंगे। ठीक है, अब वापस स्लाइड पे आते हैं, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो लाइन से चलते हैं। तो हमने पार्टीशन के बारे में पढ़ लिया हमने। अगला है लीडर। तो अब हम सुनते हैं लीडर। लीडर इज अ प्राइमरी पार्टीशन ओनर। अभी हमने देखा लीडर की पार्टीशन, हमने इस एग्जांपल में क्या देखा कि टॉपिक के पार्टीशन 0 है, उसका लीडर है ब्रोकर 1, पार्टीशन 1 का लीडर है ब्रोकर 2। करेक्ट। तो लीडर होता क्या है? लीडर है कि पार्टीशन का प्राइमरी ओनर क्या है। ये बात आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी कि भाई एक प्राइमरी ओनर है और बाकी आपका है उसके रेप्लिका, दो जगह है उसके रेप्लिका बने। पार्टीशन ब्रोकर 1 में अगर प्राइमरी है तो बाकी दोनों ब्रोकर पे हमने उसके रेप्लिका बना दिए हैं। लीडर हैंडल और रीड एंड राइट। तो अब ये सेकंड जो लाइन है कि लीडर हैंडल रीड और राइट, जितने भी रीड ऑपरेशन होंगे या राइट ऑपरेशन होंगे, मतलब कि जब आप इवेंट पब्लिश करोगे, आप अपना मैसेज प्रोड्यूस करोगे, तो वो जाएगा लीडर पे। रीड करेगा कंज्यूमर तो भी रीड करेगा लीडर से, रेप्लिका से नहीं। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोथ इंटरेक्ट विद लीडर ओनली, रेप्लिका से नहीं। बस ये है कि रेप्लिका कंटिन्यूसली इन सिंक रखे जाते हैं ताकि अगर लीडर फेल हो जाए तो हम रेप्लिका के पास जा सकें, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो लीडर से ही रीड राइट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है रेप्लिका। रेप्लिका इज बैकअप फॉर हाई अवेलेबिलिटी। तो हमारे पास जितने पार्टीशन हैं उसका रेप्लिका बनता है, जैसा कि मैंने समझाया अदर ब्रोकर्स पे। रेप्लिकेशन फैक्टर पे डिसाइड करता है। अगर रेप्लिकेशन फैक्टर है 3, इसका मतलब है कि एक लीडर और 2 फॉलोवर। ठीक है। ओनली लीडर हैंडल राइट, ये बात हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फॉलोवर्स मतलब लीडर के अलावा जो रेप्लिका हैं, जो फॉलोवर हैं, स्टे इन सिंक विद लीडर, इसको हम आईएसआर बोलते हैं, इन सिंक रेप्लिकास। तो जो हमारे रेप्लिका होते हैं वो हमेशा सिंक में रहते हैं लीडर के साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाउ काफका डिसाइड्स पार्टीशन फॉर अ मैसेज। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हमने इस डायग्राम में ये तो बात कर ली कि एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल पार्टीशन है, पार्टीशन 0 भी है, पार्टीशन 1 भी ईमेल टॉपिक पे। अगर अब कोई प्रोड्यूसर ईमेल टॉपिक पे कुछ राइट कर रहा है, एक इवेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जाके पार्टीशन 0 में राइट होगा या पार्टीशन 1 में राइट होगा। अब देखिए आइडियली ये सब बातें अगर आप केवल डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर आपकी जानकारी के लिए, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से या आपकी नॉलेज के लिए आपको समझना है कि इंटरनली चल कैसे रहा है। आपने मैसेज प्रोड्यूस किया लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन से पार्टीशन में जाना है। अगर ये डिटेलिंग आप जानना चाहते हो तो उसके लिए ये स्लाइड पे हम पढ़ते हैं
When a producer sends a message to Kafka, the partition is choose based on these rules. ये फॉलोइंग रूल्स के बेसिस पे चलता है। जब हम कोई मैसेज प्रोड्यूस करते हैं तो हम एक की प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं ये भी दिखा दूंगा अभी। अच्छा, मैंने नीचे डाल दिया है कि स्क्रीनशॉट, बट हाँ ठीक है, आते हैं। की डाल सकते हैं। अगर हमने की दी है तो काफका क्या करता है, उस की को हैश करता है, उसको नंबर ऑफ पार्टीशन से मॉड्यूलो निकालता है ताकि वो निकल आ जाए कि भाई कौन से पार्टीशन है, उनमें से किसी एक पार्टीशन में डाल देता है। इससे फायदा क्या, कि जब भी आप सेम की दोगे तो इंश्योर होगा कि वो सेम ही पार्टीशन में जा रहा है। अगर आपने की बदल दी तो हो सकता है वो दूसरे पार्टीशन में चला जाए, तीसरे में चला जाए, लेकिन अगर आपने की सेम रखी, आप सेम पार्टीशन यूज करना चाहते हो तो की सी में यूज कर सकते हो। अगर की प्रोवाइडेड नहीं है तो काफका राउंड रॉबिन करता है बिटवीन पार्टीशन के, ये पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर वापस इसमें, वापस इसमें, वापस इसमें, 0 1 2 0 1 2 0 1 2। और आप चाहो तो मैनुअली ओवरराइड भी कर सकते हो पार्टीशन को। तो ये सारे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि किस पार्टीशन में एक मैसेज को जाना है। अब पहले वाले ऑप्शन को हम थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि मैंने कहा कि आप की दे सकते हो, की को वो हैश करके मॉड्यूलो निकाल के डिसाइड करेगा पार्टीशन। की पर दे कैसे सकते हो, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने मैसेज सेंड किया था div डॉट काफका टेम्पलेट डॉट सेंड और ब्रैकेट में लिख दिया टॉपिक कॉमा मैसेज कि इस टॉपिक में ये वाला मैसेज डाल दो। मैसेज चाहे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, हमने हेलो हाय लिख के ट्राई कर लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं मैसेज को आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही राइट करो। मैसेज जो है हमारा, उसको हमें, आप देखो एक चीज होती है, हमारी क्लास होती है प्रोड्यूसर रिकॉर्ड। ये मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग बूट के, जब हमने डिपेंडेंसी ऐड की है काफका के, उस वाले कोड पर्सपेक्टिव से। अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज कर सकते हो, वहां कुछ और टर्मिनोलॉजी हो सकती है, मोस्टली नाम सेम ही होगा, प्रोड्यूसर रिकॉर्ड, प्रोड्यूसर रिकॉर्ड या। तो प्रोड्यूसर रिकॉर्ड के अंदर आप देखोगे कि मैंने एक प्रोड्यूसर रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रोड्यूसर रिकॉर्ड स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू प्रोड्यूसर रिकॉर्ड, इसमें पास के टॉपिक कॉमा मैसेज। इसके रिकॉर्ड के हेडर में मैंने की ऐड की, माई की डॉट गेट बाइट्स। अब यहाँ पे अगर मैंने माई की ऐड की और मैंने ये रिकॉर्ड को फाइनली पुश किया, पब्लिश किया, तो फॉर एग्जाम्पल ये गया पार्टीशन 0 में। अब मैं माई की यूज करके जितनी बार भी प्रोड्यूसर रिकॉर्ड क्रिएट करके पुश करूंगा, भले ही उसमें मैसेज अलग करता रहूं, तो वो हमेशा और हमेशा सेम पार्टीशन में जाएगा, क्योंकि वो की का हैश करता है। अगर 4 हमारे पास पार्टीशन है तो 4 से मॉड्यूलो करता है। अब 4 से मॉड्यूलो करने के बाद आंसर हमेशा आएगा 0 1 2 या 3, और उन चारों में से वो डिसाइड करके भेज देता है। तो बिल्कुल बहुत कॉमन सा लॉजिक होता है हमारा, कैसे पार्टीशन डिसाइड होते हैं कि एक मैसेज को कि किस पार्टीशन में जाना है। ठीक है, आई होप ये क्लैरिटी मिल गई होगी। डायग्राम में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कि इट इज अ पोजीशन ऑफ अ मैसेज। एवरी मैसेज इन पार्टीशन हैज अ यूनिक ऑफसेट। आप पार्टीशन में मैसेज डाल लो। अब ये डिसाइड हो गया भाई पार्टीशन 0 में मैसेज जाना है, पहली बार जो मैसेज गया वो ऑफसेट 0 पे गया। अब पार्टीशन 0 में ही जब अगला मैसेज जाएगा तो वो जाएगा ऑफसेट 1 पे। आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे मैसेज ए भेजा वो 0 पे गया, बी भेजा वो 1 पे गया, सी भेजा वो 2 पे गया। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ए भेजा वो ऑफसेट 0 पे गया और बी भेजा होता और वो चला जाता ऑफसेट 0 पे पार्टीशन 1 पे। डिपेंड कर सकता है, वो राउंड रॉबिन भी हो सकता है, वो आपके की के बेसिस पे भी हो सकता है। तो इस टाइप से मैसेज होते हैं। अच्छा, मैसेज जो है क्योंकि वो ऑफसेट है और मैंने आपको कंपेयर भी एरे के एग्जांपल से करके दिखाया, तो ये हमारे हमेशा सीक्वेंशियल है, ऑफसेट है, कि भाई मैसेज ए पहले आया 0 पे, बी आया 1 पे, सी आया 2 पे, लाइन से है। तो हमारे पास मैसेज जो है वो हमेशा सीक्वेंशियली टोल्ड है काफका के टॉपिक के एक पार्टीशन के अंदर। मतलब हमारे पास सीक्वेंशियल ऑर्डर तो मेंटेन है मैसेजेस का, लेकिन एक पार्टीशन में। अगर मुझे पता है कि एबीसी में ए पहले आया, बी बाद में आया, सी उसके बाद में आया, लेकिन अगर मुझे ए बी सी डी ई एफ 6 की बात करूं तो मुझे नहीं पता है ए पहले आया था या डी पहले आया था। एक पार्टीशन के अंदर ऑर्डर मेंटेन है, मल्टीपल पार्टीशन में ऑर्डर मेंटेन नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वापस चलते हैं साइड में। ऑफसेट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंक्रीजेस ओनली विद इन अ पार्टीशन। ठीक है, यूज्ड बाय कंज्यूमर टू ट्रैक प्रोग्रेस। अच्छा, ऑफसेट का और क्या यूज होता है, कंज्यूमर टू ट्रैक प्रोग्रेस। अब देखो, आपने मैसेज प्रोड्यूस किए, कोई कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है। अब एक कंज्यूमर ने पहला वाला मैसेज पढ़ लिया, अगली बार से दूसरा मैसेज पढ़ना ही उसे कैसे पता चलेगा।
पहला वाला दोबारा से नहीं पढ़ना है। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि भाई हम चाहें तो सारे मैसेज भी बिगिनिंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक कंज्यूमर को ये ट्रैक तो रखना पड़ेगा ना कि भाई मैं ये मैसेज पढ़ चुका हूँ, मुझे यहाँ से पढ़ना है। तो ऑफसेट वहाँ काम आता है कि मैं ऑफसेट 0 तक पढ़ चुका हूँ, मैं ऑफसेट 2 तक पढ़ चुका हूँ, ताकि मैं आगे से पढ़ सकूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका ट्रैक रखने का जिम्मेदारी, इसका लॉजिक की जिम्मेदारी है हमारे कंज्यूमर की, कि मैं किस ऑफसेट तक पढ़ चुका हूँ। ये जिम्मेदारी नहीं है काफका ब्रोकर की, क्योंकि मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं आपके। एक ही टॉपिक के अंदर जो आप मैसेज रीड कर रहे हो सकता है वो 6 कंज्यूमर पढ़ रहा हूँ, तो वो ब्रोकर इस बात का नहीं ध्यान रखेगा भाई कौन से कंज्यूमर ने क्या पढ़ लिया है। ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है बताना कि भाई मैं यहां तक पढ़ के बैठा हूं, और उसके हिसाब से वो ट्रैक करेगा। अगली लाइन है ऑफसेट इज नॉट ग्लोबल स्पेसिफिक टू पार्टीशन। ये बात हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि भाई ऑफसेट है वो हर पार्टीशन के अपने अलग अलग हैं। करेक्ट। अगली स्लाइड पे आते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और समझते हैं कि चलिए, हमारे पास मैंने बोला कि कंज्यूमर का काम है इस बात का मेंटेन ट्रैक रखना कि मैं कौन से ऑफसेट तक पढ़ चुका हूं। अब कंज्यूमर कौन है? अगर हम स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन की बात करें, तो हमने जो काफका की डिपेंडेंसी डाली है, उस डिपेंडेंसी में उस जार फाइल के अंदर ये कोड ऑलरेडी लिखा गया है कि आप ट्रैक ऑफसेट का मेंटेन करने का जो भी पूरा लॉजिक है वो करें। मतलब कि आपको खुद से मेंटेन करने के लिए लॉजिक नहीं लिखना। काफका की जो डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिक ये काम करती है, जैसे ही आप एक मैसेज रीड कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है, वो एक कमिट करती है कि भाई मैं यहां तक रीड कर चुकी हूं। लेकिन आप देखो वो एक जार फाइल है, उसके अंदर सिर्फ लॉजिक हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में स्टोर कहाँ हो रहा है कि कहाँ तक रीड कर लिया है? स्टोर होता है वो काफका के सर्वर पे ही। काफका के सर्वर पे एक कंज्यूमर अंडरस्कोर ऑफसेट नाम का टॉपिक क्रिएट होता है, इनबिल्ट टॉपिक। जैसे हम टॉपिक क्रिएट करें ईमेल, वैसे एक टॉपिक होता है कंज्यूमर अंडरस्कोर ऑफसेट, एक टॉपिक होता है। इसके अंदर ये डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे ही हमारा काफका की डिपेंडेंसी जो हमने डाली है, हमने जैसे ही एक कंज्यूम किया, वो जाकर राइट कर देती है कि मैं यहां तक पढ़ चुकी हूँ, ताकि अगली बार उसे पता चल सके कि उसे कहाँ तक पढ़ गया। तो ये पूरा मेंटेन होता है कंज्यूमर अंडरस्कोर ऑफसेट में। एक टॉपिक है, इनबिल्ट टॉपिक है, उसके अंदर ये डेटा स्टोर होता है। तो अब आप सोच के देखोगे, तो काफका के सर्वर पे जो कंज्यूमर अंडरस्कोर ऑफसेट टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर डेटा कैसा होगा? उसके अंदर होगा कंज्यूमर वाइज, कि भाई कंज्यूमर भी नहीं, कंज्यूमर ग्रुप वाइज। वो कंज्यूमर ग्रुप मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा अगली साइड में, कि एक इस कंज्यूमर ग्रुप ने इस टॉपिक को इस पार्टीशन में इस ऑफसेट तक पढ़ लिया है। ठीक है। ये बात और थोड़ा अच्छे से विद एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये जरूरी है समझना। तो कुछ एंट्री इसकी कुछ ऐसी होगी कि फॉर एग्जांपल हमारा एक ग्रुप है, कंज्यूमर ग्रुप है, मैं इसको एनालिटिक्स ग्रुप मैंने नाम दिया है, मैं इसे चलो कंज्यूमर ग्रुप 1 नाम दे देता हूँ। कंज्यूमर ग्रुप 1 ने टॉपिक ईमेल को पार्टीशन 1 को ऑफसेट 45 तक रीड किया है। कंज्यूमर ग्रुप 1 ने ईमेल के पार्टीशन 0 को टॉपिक 3 तक रीड किया, ऑफसेट 3 तक रीड किया हुआ है। तो उस टाइप की एंट्रीज होंगी, अलग अलग कंज्यूमर के अलग अलग टॉपिक के अलग अलग पार्टीशन के अलग अलग ऑफसेट का ये सारा डेटा होता है। लेकिन ये सारा डेटा के ट्रैक करने की जिम्मेदारी कंज्यूमर की खुद की है। कंज्यूमर जब तक बताएगा नहीं, तब तक कंज्यूमर ऑफसेट में ये एंट्रीज बनेंगी नहीं। इसको अगर और डिटेल में आप जानना चाहो तो ये भी ध्यान रखिए, उसको बताने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक, जो हमारा डिपेंडेंसी का कोड खुद करेगा। एक होता है आप मैनुअली भी कर सकते हो, उसे ऑटोमेटिक बंद करके, जहाँ पे आपको मैनुअली एक्नॉलेज करना होता है। एक एक्नॉलेजमेंट नाम का एक क्लास होती है उसके बेसिस पे। बट ठीक है, इतनी डिटेल की आई डोंट थिंक की जरूरत पड़ेगी। या एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप कुछ ऐसे लिख के ये प्रॉपर्टी डाल के ऑटो कमिट को फॉल्स कर सकते हो, और आप
एक कोड में कुछ ऐसे लिख के एक्नॉलेजमेंट नाम की क्लास है, और एसी के डॉट एक्नॉलेज करके आप कमिट कर सकते हो। मतलब ऑटो कमिट बंद कर दिया कि जब भी कंज्यूम करे तो ऑटो कमिट ना हो, जब मैं खुद से एक्नॉलेज करूं तब जाके कमिट हो, और कमिट होने पे क्या करेगा, कंज्यूमर अंडरस्कोर ऑफसेट वाले टॉपिक में जाके राइट कर देगा कि भाई मैं कहां तक पढ़ चुका हूं, ताकि अगली बार से वो ट्रैक मेंटेन रहे। राइट, तो आई होप आपको काफी डिटेल में समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हमारी स्लाइड पे, जहां पे हमारी स्लाइड है नेक्स्ट, कंट्रोलर काफकास मेटा ब्रेन। तो काफका का कंट्रोलर, काफका का मेटा ब्रेन है, मेटा डेटा का ब्रेन है। इस वर्ड से क्या मतलब है, अगर आपने नोटिस किया होगा जब हम के राफ्ट मोड को सेटअप कर रहे थे, हमने वहां पे डाला था, मैं कोड खोल के ही दिखाता हूँ साथ में, ज़्यादा अच्छे से याद आएगा, समझ आएगा। जहाँ पे, सॉरी, इसमें नहीं, हमने कॉन्फ़िग वाला जो हमारा फोल्डर था, हाँ ये मैंने खोल रखा है ना, लोकल डॉट प्रॉपर्टीज में, सॉरी सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में हमने यहाँ पे डाला था ये प्रोसेस डॉट रोल्स, कि ब्रोकर है कंट्रोलर है। राइट, तो अगर हम मान लीजिए हमारे पास 3 नोड में हमने काफका इंस्टॉल रखा है, तो तीनों नोड में हम डाल सकते हैं ब्रोकर कॉमा कंट्रोलर, एक में डाल सकते हैं केवल ब्रोकर। राइट, तो ये हमारे ऊपर है कि क्या ब्रोकर क्या कंट्रोलर। अब लेकिन मान लीजिए 3 नोड है, तीनों में मैंने ब्रोकर और कंट्रोलर डाल रखा है, तीनों में मैंने ब्रोकर और कंट्रोलर डाल रखा है। तो ऐसा नहीं है कि तीनों एक टाइम पे कंट्रोलर हो जाएंगे, कंट्रोलर एक होगा, एक बार में एक होगा। ओनली वन कंट्रोलर इज एक्टिव एट अ टाइम, अदर्स आर पैसिव एंड वेटिंग फॉर फेल ओवर। जब फेल ओवर होगा तो बाकी कंट्रोलर उनमें से कोई बन जाएगा जिन जिनको कंट्रोलर का राइट प्रोवाइड किया गया था वहां पे, उनमें से कोई एक कंट्रोलर बन जाएगा, लेकिन कंट्रोलर एक बार में एक होगा। कंट्रोलर का काम क्या है, जो अभी हमने समझा ना, कि मैसेज हमने डाला तो कौन से पार्टीशन में जाना है, ये किसके बेसिस पर डिसाइड होता है, की के बेसिस पे राउंड रॉबिन होता है, बट ये सब करता कौन है भाई, हमने 3 सिस्टम पे काफका डाला, ब्रोकर ऑन किया, तो ये सब किसने डिसाइड किया, ये इन्हीं 3 ब्रोकर में से किसी एक ब्रोकर ने, जो कि कंट्रोलर का रोल भी कर रहा है, उसी ने डिसाइड किया। तो उन्हीं 3 ब्रोकर्स में से एक कंट्रोलर का रोल भी कर रहा है, उसी ने ये सब चीजें डिसाइड की जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी हैं। तो ये होता है काफका का कंट्रोलर, और दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड इन प्रोसेस डॉट रोल्स कि क्या हमारा कौन ब्रोकर है कौन कंट्रोलर है। अगला टॉपिक है हमारा कंज्यूमर ग्रुप्स। A consumer group is a group of one or more consumers working together to read a message from a topic. Each partition is read only one consumer in a group at a time. If there are more partitions than consumer read multiple partitions. ठीक है, इस बात को देखिए ऐसे समझिए कि हमने काफका के एक टॉपिक में मान लीजिए कुछ राइट किया, अब मैंने 2 कंज्यूमर ऑन किया, मैंने दिखाया था कि दोनों कंज्यूमर को मैसेज मिल रहा है, बट ड्यू टू एनी रीजन मैं चाहता हूं कि ये दोनों कंज्यूमर एक ही ग्रुप के हैं, किसी एक को भी मिल गया तो दूसरे को ना पहुंचे, डुप्लीकेसी हो जाएगी, कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसा सिनेरियो है। तो उस केस में मैं उन दोनों कंज्यूमर को एक ग्रुप में डालूंगा, ताकि अगर ग्रुप में एक भी रीड कर ले तो दूसरे तक ना पहुंचे, डुप्लीकेसी नहीं चाहिए मुझे। तो वहां पे मैं कंज्यूमर ग्रुप बनाऊंगा, और काफका ये चीज मैनेज करेगा कि भाई कंज्यूमर ग्रुप में किसी ने भी पढ़ लिया है तो दोबारा उसको ना कंज्यूम किया जाए, ना पढ़ा जाए। और कैसे करेगा वो आपको पिछली स्लाइड में ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, जब हमने बात की थी कि ट्रैक ऑफसेट की, कि कैसे वो ऑफसेट ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कंज्यूमर ग्रुप, ये वाले कंज्यूमर ग्रुप ने इस ईमेल के इस पार्टीशन को, इस टॉपिक के इस पार्टीशन को इस ऑफसेट तक पढ़ा हुआ है। मैंने कंज्यूमर लेवल पे तो मैनेज नहीं किया, कंज्यूमर ग्रुप लेवल पे किया। तो कंज्यूमर ग्रुप में से एक भी कंज्यूमर ने पढ़ लिया तो अब वो दूसरा कंज्यूमर उस ग्रुप में नहीं पढ़ेगा, ताकि डुप्लीकेसी ना हो। जहां पे आपको चाहिए कि भाई हर हर कंज्यूमर पढ़े, तो वहां पे ग्रुप आप अलग अलग दे दो, तो वो हर कंज्यूमर पढ़ लेगा। अब आई बात कि भाई रियल सिनेरियो क्या है, जो मैंने बोला ऐसा सिनेरियो कब आएगा कि भाई मल्टीपल हैं कंज्यूमर्स इन कंज्यूमर ग्रुप जो ना पढ़े बार बार, मैं चाहता हूँ डुप्लीकेसी ना हो। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ई कॉमर्स वाला ही सिनेरियो अपना लेते हैं, जो हमने हमेशा से लेते आ रहे हैं, कि एक कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया, एक ऑर्डर क्रिएटेड टॉपिक,
एक ऑर्डर क्रिएटेड टॉपिक पे एक इवेंट पब्लिश किया गया, ऑर्डर क्रिएटेड क्या से लेके, और टॉपिक हो गया ऑर्डर क्रिएटेड, उसके अंदर मैसेज भेज दिया ऑर्डर नंबर 123 यूजर विशाल आइटम दो इस अमाउंट इतना कुछ भी हमने डिटेल भेजी। अब इस इवेंट की डिटेल किस किस को रिक्वायरमेंट, पेमेंट सर्विस को इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई मुझे 500 रुपये यूजर से मिल गए हैं, लेने हैं, करेक्ट करने हैं। इन्वेंटरी सर्विस को रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई मुझे स्टॉक रिड्यूस करना है, रिजर्व करना है। शिपिंग सर्विस को रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई मुझे अपने शिपमेंट की तैयारी करनी है। ईमेल सर्विस को रिक्वायरमेंट हो सकती है मुझे ईमेल भेजना है। एनालिटिक्स को यूज करके मुझे रिपोर्टिंग के लिए अपना काम आगे बढ़ाना है। तो मल्टीपल सर्विसेज को सेम इवेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट। तो अब इन सारे केस में इन सबको वो इवेंट रीड करना है, तो ये सारे का अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप होना चाहिए ताकि सबको वो इवेंट मिले, राइट। सबको वो इवेंट मिले, सबका अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप होना चाहिए। Each service creates its own consumer group to independently consume the event. Each group read the same topic independently, but Kafka track offset separately for each group. ठीक है, तो एक ग्रुप में वो डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक ही ग्रुप के अंदर पेमेंट सर्विस के अंदर ही मैंने पेमेंट ग्रुप कंज्यूमर ग्रुप नाम से दो कंज्यूमर भी बना रखे हैं, तो उन्हें एक ही बार रीड होगा, वहां डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अलग अलग सर्विसेज में जहां पे मुझे सब दोनों को इवेंट रीड करना है, वहां अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप दे दूंगा। तो ये प्रॉब्लम काफका ने ऐसे सॉल्व की, कंज्यूमर ग्रुप बना के डुप्लीकेसी वाली प्रॉब्लम बचाने के लिए, राइट। तो आई होप ये हमारे टॉपिक्स आपको काफी क्लैरिटी मिल गए होंगे। आधे से ज्यादा चीजें आपको इस डायग्राम से कवर हो जा रही हैं। लगभग सारी चीजें आपको इस डायग्राम से कवर हो जा रही थी कि यहाँ पे कैसे नोड है, क्या ब्रोकर है, क्या आपका टॉपिक है, कैसे उसमें पार्टीशंस बने, कैसे उसमें लीडर बना, कैसे उसमें रेप्लिका बने, उस पार्टीशन के अंदर कैसे मैसेज ऑफसेट में गए, कैसे पार्टीशन के अंदर ऑफसेट आपका जो मैसेजेस हैं वो ऑर्डर्ड हुए हैं, विद इन इंटर पार्टीशन में वो आपका ऑर्डरिंग नहीं हो पा रही है, कैसे उसे ट्रैक किया जा रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की, कैसे वो कंज्यूमर अंडरस्कोर ऑफसेट नाम के एक इनबिल्ट टॉपिक के अंदर वो पूरा ट्रैक रखा जा रहा है, कैसे उस ट्रैकिंग को आप ऑटो कमिट मोड से हटा के मैनुअल मोड में ला सकते हो, कैसे आप प्रोड्यूसर रिकॉर्ड यूज करके की भेज सकते हो कि मुझे नहीं स्पेसिफिकली इस पार्टीशन में डालना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। आपका जो मांग आई थी मेरे पास कुछ दर्शकों से कि हमें और डिटेल में समझाना है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली मैंने ये वीडियो बनाया है। तो थैंक यू फॉर दोस्त गाइस जो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी। एक जाते जाते एक छोटा सा टिप वीडियो के लास्ट चीज में, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने काफका का सर्वर स्टार्ट कर रखा है, काफका सर्वर स्टार्ट डॉट एस एच से, जो कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे करता है। यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, मैं क्लियर किया ना, उसके बाद सॉरी ये थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, नीचे आ गया है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे हमने एक टॉपिक क्रिएट करते हैं, लेट्स से ठीक है, बिन काफका टॉपिक क्रिएट माई टॉपिक, सॉरी माई टॉपिक, चलो 5 क्रिएट करता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने लास्ट कौन से क्रिएट किया, माई टॉपिक 5 क्रिएट करता हूँ। अब ये टॉपिक मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये टॉपिक क्रिएट हो गया। इस टॉपिक में ना एक और अच्छी सी कमांड होती है काफका टॉपिक डॉट एस एच के अंदर। आज उस कमांड को और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको एक बार। बिन काफका टॉपिक डॉट एस एच हाइफन हाइफन डिस्क्राइब माई टॉपिक, आप टॉपिक का नाम डालो और बूट ऑफ टॉपिक होता है। इससे देखो आपको और डिटेल मिलेंगी टॉपिक के बारे में, जैसे कि इस समय माई टॉपिक 5 के अंदर एक पार्टीशन है, पार्टीशन 0, उसका लीडर 1 है, रेप्लिकास 1 है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। अब मेरे लोकल सिस्टम पे एक ही ब्रोकर है, एक ही नोड है, एक ही ब्रोकर है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। लेकिन इन कमांड्स का यूज़ करके अगर आपने एक बढ़िया सा सेटअप किया है, आपने मल्टीपल ब्रोकर डाल रखे हैं, मल्टीपल पार्टीशंस बनने हैं टॉपिक के, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे इस आर्गुमेंट से हाइफन हाइफन डिस्क्राइब से डिटेल में भी देख सकते हो। इससे आपको और विजिबिलिटी मिलेगी कि जो मैंने स्क्रीन पे बताया, जो आपको डायग्राम पे और स्लाइड से बताया, वो रियलिटी में कैसे होता है।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप को कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं काफ़ी के बारे में, और भी कुछ ऐसा टॉपिक आपको दिखता है जो मैंने मिस किया हो और आपको उसे समझने की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे बताइए। और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और वीडियोस बनाने की, और किसी टॉपिक पे अपार्ट फ्रॉम काफका आप लोगों को लगता है आपको कोई वीडियोस की ज़रूरत है, तो मुझे उस टॉपिक के बारे में बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, नॉलेज बढ़ाने के लिए सबकी। थैंक यू एवरीवन।